नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अजमेर शहर की हर खबर देखने के लिए स्वामी न्यूज अजमेर के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें। हर नई खबर के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। अब नहीं होगी अजमेर में ऑक्सीजन की कमी, सैटेलाइट अस्पताल पहुंचे ऑक्सीजन प्लांट कंटेनर। बंद राशन कार्ड चालू कराने के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा है दिव्यांग व्यक्ति। अवैध जुआ सट्टे के खिलाफ रामगंज थाना पुलिस की कार्रवाई, 4 सटोरियों को किया गिरफ्तार। रमजान के महीने में लोग घरों में इबादत करने में मशगूल, वहीं छोटे बच्चों ने भी रखा रोजा। पुष्कर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बड़े मामले, प्रशासन ने सख्ती बरतने का लिया फैसला। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिल्ली से रवाना किए गए ऑक्सीजन प्लांट कंटेनर के अजमेर सैटेलाइट अस्पताल पहुंचने पर लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज ऑक्सीजन प्लांट अजमेर के सैटेलाइट अस्पताल भेजा गया। यूके से मिले 500 लीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट से अब प्रतिदिन 100 ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार किए जाएंगे। इस प्लांट के द्वारा 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन तैयार किया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट कंटेनर एनडीआरएफ टीम की देखरेख व मौजूदगी में आदर्श नगर सैटेलाइट अस्पताल पहुंचा। यूके से डोनेट किया गया है और अलग अलग लोकेशंस के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जो भारत के अलग अलग लोकेशंस पे जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। तो उसी मुहिम के तहत जो है ये जो कंटेनर है, ये ऑक्सीजन जनरेशन कंटेनर, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 500 लीटर पर मिनट के हिसाब से है। और जो इसको जो ईयर मार्क किया गया है सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए किया गया है कि यहीं इंस्टॉलेशन होगा। और उसी के लिए जो ये कंटेनर है, हमारे जो एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ को ये काम दिया गया है कि आपको इस कंटेनर को प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट करवाना है और वहाँ जाके जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन पे उसका इंस्टॉलेशन करवाना है। तो उसी के तहत ही जो आज का जो हमारा जो एनडीआरएफ की जितने भी हमारे जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, हम सभी जो है 6 बटालियन एनडीआरएफ जो वडोदरा में है, उसी बटालियन के हम बाशिंदे हैं। और हमारी एक कंपनी जो है ये नारेली जो है वहाँ डिप्लॉयड है, जो कि अलग अलग समय पे विभिन्न तरह की जो आपदाएं होती हैं उनसे यहाँ पूरे राजस्थान को देखने के लिए, उन आपदाओं से लड़ने के लिए जो है लोगों को इवैक्यूएशन करने के लिए यहाँ पे एक कंपनी को यहाँ इस्टेब्लिश किया गया है। सर कंटेनर कहाँ से शुरू हुआ था? यहाँ कंटेनर एक्चुअली यूके से आया था, दिल्ली से ये ड्रॉप आउट हुआ था और देन उसको वहाँ से अलग अलग जगह के लिए ट्रक के थ्रू अभी गाज़ियाबाद से ये हमारे पास ये रात को कल शाम को चला था और आज सुबह ये पहुंचा हमारे पास। और जैसे ही पहुंचा है हम तुरंत यहाँ पे अपने यहाँ पे कब से स्टार्ट होने का रहेगा सर इसका? ये तो यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने दिनों में इसको इंस्टॉलेशन कराते हैं और कितने दिनों में इसको, मतलब जो इसके लिए रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं, एक इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरा ये है कि जो कंटेनर है वो हमारा अभी मेन रोड पे ही है और क्योंकि चूँकि अंदर है हॉस्पिटल, छोटी रोड है, तो कंटेनर अंदर आने में
नहीं आ पाएगा। तो उसी के लिए अभी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसी के प्रयास कर रहे हैं कि उस कंटेनर को कैसे यहाँ लेके आया जाए और कैसे उसको यहाँ उतारा जाए, देन उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन किया जाए। और कितनी ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करा सकता है यहाँ? ऑक्सीजन इसकी जो कैपेसिटी है वो है 500 लीटर पर मिनट के हिसाब से ही जनरेट राशन कार्ड बंद होने के कारण कार्ड शुरू कराने के लिए पैरों से लाचार खलील नामक व्यक्ति अजमेर कलेक्ट्रेट के लगातार चक्कर काट रहा है। माजूर खलील से बातचीत करने पर उसने बताया कि सन 2012 से उसका राशन बना हुआ है, लेकिन अब तक उसे चालू नहीं किया गया। इस मामले को लेकर माजूर खलील रसद विभाग और जिला कलेक्टर तक भी पहुंचा, लेकिन खलील का कहना है कि उसे कार्रवाई के नाम पर इधर उधर घुमाकर परेशान किया जा रहा है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ भरोसा ही दिलाया जा रहा है। खलील ने बताया कि वह पैरों से माजूर है और उसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, उसी के कंधों पर परिवार को पालने का बोझ है। खलील के मुताबिक वो बीमार भी है और अभी उसे सरकारी अस्पताल में इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज करने के लिए उसे मोटी रकम की जरूरत पड़ेगी जो उसके पास नहीं है। इसके अलावा इन दिनों कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में वो मांगकर भी बड़ी मुश्किल से अपना और परिवार का पेट पाल रहा है। ऐसे में राशन कार्ड के जरिए खलील को कुछ खाद्य पदार्थ मिल सकता था, लेकिन उसका राशन कार्ड चालू नहीं होने की वजह से उसे सरकारी मदद भी नहीं मिल पा रही है। मेरे साथ सब जगह रोजगारी की जगह भी लगा दिए, सब जगह लगा दिए। मेरे पास गैस का सिलेंडर है और नई राशन मेरा चल्लू है और वहाँ पे नल सब ने अवैध कब्जे कर रखे हैं और आप पानी भरने नहीं दे रहे। मैं डेढ़ दो साल से ले रहा हूँ वैशाली नगर में। वो कितनी बार चक्कर लगा लिया, मेरा आज तक राशन चल्लू नहीं हुआ है। कहाँ कहाँ चक्कर लगा लिया आपने? रोजगारी को दिया, कलेक्टर साहब के जाओ और कहाँ जा सकता हूँ मैं सर? परेशान है, राशन ही नहीं मिल रहा है हमारा को, बिल्कुल राशन नहीं दे रहे। अब कितने टाइम का? ये 12 का बनाया हुआ है सब और मैं तो बिल्कुल बीमार इंसान था खराब, और तो लेकिन अब मैं चालू करवा रहा हूँ तो चालू ही नहीं हो रहा है। हमारे तो इधर उधर मांग खा के हो रही है गुजर हुआ सर। 5 जनी है हम, 5-6 जनी। ये मेरी क्या नाम 2012 से हो रही है सर और अभी इलाज भी चल रहा है मेरा। अब डॉक्टर लोग प्राइवेट इलाज दे रहे, कहाँ से लाऊँ मैं इतना पैसा? प्राइवेट इलाज मांगते और अस्पताल में देने नहीं दे रहे। क्या आप तो यहाँ से प्राइवेट दवाई लो, अस्पताल में कुछ भी नहीं मिलेगा। करूँ क्या सब? अगर ये आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे क्या करने वाले? क्या करेंगे? मरेंगे और क्या, रोते पीटते सब। रामगंज थाना पुलिस ने अवैध जुआ सट्टा खेलते हुए 4 सटोरियों को सुभाषनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना रामगंज अजमेर द्वारा अवैध जुआ सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सुभाषनगर अजमेर से विमल, मोइनुद्दीन, दिनेश, सलीम को सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से 11,300 नगद व ताशपत्ती बरामद की। कल दिनांक 9 तारीख को दोपहर में इतला मिली थी कि कुछ व्यक्ति सुभाष नगर में टावर के पास जुआ खेल रहे हैं, जिस पर हेड कांस्टेबल सीलू, कांस्टेबल मनीष और संदीप वगैरह ने वहां पे दबिश दी थी और इस दबिश के दौरान 4 व्यक्तियों को ताशपत्ती से जुआ खेलते हुए पकड़ा था, जिनके कब्जे से करीब 11,300 रुपये बरामद किए थे। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते लोग अपने घरों में इबादत में मशगूल हैं। वहीं छोटे बच्चों द्वारा भी रोजा रखा जा रहा है। इन दिनों कोविड महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। इन्हीं फुर्सत के लम्हों का फायदा उठाते हुए मुस्लिम मासूम बच्चों ने भी अपनी जिंदगी का पहला रोजा रखा।
मासूम रुशाना नाज ने बताया कि गर्मी की शिद्दत होने के बावजूद उसने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा इसलिए रखा कि अल्लाह को खुश करके दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी से निजात मिल सके। इसलिए रुशाना ने दिन भर रोज़ा रखकर इबादत की और इफ्तार के वक्त अपने अजीज़ों के साथ इफ्तार कर कोरोना से निजात की दुआ की। तो आज मेरा पहला रोज़ा था और इतनी गर्मी के बावजूद भी मुझे रोज़ा नहीं लगा, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के समय हम बाहर नहीं जा रहे हैं, तो मैं भी कहीं बाहर नहीं गई थी। जैसे स्कूल जाना होता है तो मैं स्कूल भी नहीं गई थी लॉकडाउन की वजह से, जिससे कि मुझे रोज़ा नहीं लगा था और मेरा रोज़ा बहुत अच्छे से गया है। जब रोज़े का वक्त आया तो हमने यही दुआ करी, सबने साथ बैठ के ये दुआ करी कि कोरोना वायरस, ये जो महामारी है, दुनिया से ही निकल जाए। और हमने ये भी दुआ मांगी कि सबको अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। और आप लोगों से यही मेरी अपील है कि मास्क लगा के रखें, हैंड सैनिटाइज़ करते रहें, 20 सेकंड तक हाथ धोएं, अच्छे से हाथ धोएं, जिससे कि बैक्टीरिया सारे निकल जाएं। और अभी मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, इसी वजह से मैंने मास्क नहीं लगा के रखा है। घर में भी मैं मेरे मास्क लगा के रखती हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर अकेली हूँ, हॉल में अकेली हूँ, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगा के रखा है और 2 गज़ की दूरी से बैठती हूँ। तो आप लोगों से मेरी यही अपील है कि मास्क लगाएं, हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइज करें। पुष्कर सहित ग्रामीण अंचल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर अब प्रशासन के सर पर चिंता की लकीरें साफ झलकने लगी हैं, जिसको लेकर प्रशासन अब सख्ती बरतने के मूड में है। इसी के चलते कस्बे के उपखंड कार्यालय में विभिन्न सरकारी महकमों के अधिकारियों की अहम बैठक आयोजित की गई। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसके चलते कस्बे के विभिन्न सरकारी महकमों के अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया था। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौर ने बताया कि नवीन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह के साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर तमाम परिवहन साधनों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया, जो कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण अंचल में लगातार गश्त करेंगी। राठौर ने उपखंड वासियों को हाल की परिस्थितियों का उदाहरण देकर सहयोग की अपील भी की है। देखिए, जो राज्य सरकार की जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से आज सुबह 5 बजे से लेके, मतलब 10 तारीख को सुबह 5 बजे से लेके और 24 मई को 5 बजे तक जो लॉकडाउन लगाया गया है, उसमें हमने जो हमारे यहाँ पे जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके साथ में एक समन्वय बैठक ली गई और उसमें हम इसको लॉकडाउन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें क्या क्या परेशानी आएंगी, उनको कैसे रिजोल्व करेंगे, उसके बारे में एक डिस्कशन हुआ। जो विभाग की क्या तैयारियां थी और किस तरह की दिशा निर्देश? देखिए, ऑलमोस्ट चीज़ें वही है, कुछ चीज़ें उसमें ऐड हुई है कि जो विवाह और इस तरह शादी वगैरह के जो समारोह थे उन पर पूर्णतः रोक लगी है। इसके साथ ही साथ जो वाहनों का जो आवागमन है उसमें पहले जो सरकारी सार्वजनिक परिवहन था, वो सरकारी बसें हो चाहे निजी बसें, उनका आवागमन था, उस पर रोक लगी गई है। इसके अलावा लगभग चीज़ें वही हैं जो पिछले गाइडलाइन में थी। तो इसी के अनुसार हमने पहले भी नाके लगा रखे थे पुलिस के नाकों के हिसाब से पुलिस पहले बैठी हुई है। गश्त हमारे पहले से फील्ड में एक्टिव थे। साथ ही साथ जो वायलेशन कर रहे हैं, जो दुकानदार समय के बाद में खोल रहे हैं या गैर अनुमत श्रेणी की दुकान जो खोल रहे हैं, भीड़ भाड़ कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक राजस्व की अलग से टीम बनाई हुई है, नगर पालिका की टीम एक्टिव है और जहाँ पर भी उनको पुलिस की इमदाद की आवश्यकता होती है तो पुलिस इमदाद उनको दी जाती है। तो ये कार्रवाई हम लगातार जारी रखेंगे। साथ ही साथ जो दिन में मतलब जो कर्फ्यू का या लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने टीमों को ये निर्देश दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राउंड लें
क्योंकि प्राय ये देखने में आता है कि यदि पुलिस और प्रशासन की जो इवन राउंड लेने के लिए भी कोई गाड़ी जाती है तो भी लोग उससे सजग होते हैं, उसकी पालना करते हैं। सर, हालातों को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे पुष्कर की जनता से? देखिए, मेरा आप लोगों के माध्यम से पुष्कर के निवासियों से ये निवेदन है कि बार बार समझाइश करने के बाद भी आप समझ नहीं रहे हैं, और इवन अभी हम देख रहे हैं कि जवान लोग विदिन 2, 3, 4 डेज मतलब बहुत जल्दी उनकी डेथ हो रही है। जिसके घर में ये बीमारी आई नहीं है या जिसके घर में कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई है वो उस चीज़ को उतना सीरियस नहीं ले रहा है। तो ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, बार बार आपको समझाइश की जा रही है, सख्ती की जा रही है, उसके बावजूद भी आप समझ नहीं रहे। अल्टीमेटली जो नुकसान है वो आपका खुद का है, और जो सरकार या सरकार के जो कार्मिक हम लोग जो काम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए भले के लिए कर रहे हैं। तो आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप लोग जो भी सरकार के द्वारा कोविड गाइडलाइन बनाई गई उसको अक्सर से पालन करें, और ज़रूरत से ज़्यादा अपने को बाहुबली बनाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जब जान है तो जान है। ये पैसा, मोह माया, दुकानदारी यहीं रह जाएगी। आप देख रहे हैं कि 11 बजे तक दुकान का टाइम है, उसके बावजूद भी हाफ शटर करके लोग पीछे से सामान बेच रहे हैं, वो गलत है। इसी के कारण जो भी हमारे नज़र में आते हैं उसकी दुकान सीज करते हैं, और सीज करने के बाद में फिर वो आदमी तिलमिलाते हैं कि साहब ये गलत कर दिया, या फिर उनके कोई सिपा सलाहकार आते हैं, सिफारिश करते हैं कि साहब ये मेरे मिलने वाले हैं, आप इनको छोड़ दो। तो ये नहीं चलेगा। ये हमारे कोई व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसी से कोई द्वेष की भावना से काम नहीं कर रहे, लेकिन जो वायलेशन करेगा उसको। मातृ दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी न्यूज द्वारा वायुमंडल की शुद्धि, घरों में सकारात्मक ऊर्जा व कोरोना मुक्ति के लिए हवन यज्ञ का ऑनलाइन आयोजन किया गया। ओम अग्नि स्वाहा इदं अग्नि दिनं मम स्वाहा। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। अपने हाथ को पीछे धोकर स्पष्ट करें। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. कोरोना वायरस के शमन, वायुमंडल की शुद्धि तथा घरों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए स्वामी न्यूज अजमेर की ओर से स्वामी चैनल के माध्यम से लाइव कार्यक्रम में यज्ञ करवाया गया तथा यज्ञ करने की समस्त विधि भी बताई गई। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली औषधि, जड़ी बूटी तथा हमारे निकट ही उपलब्ध नीम, गिलोय, आंकड़ा तथा हमारे घर में उपलब्ध अजवाइन, लौंग, कपूर व गुग्गुल देसी घी से यज्ञ करने की सरल विधि समझाई गई। स्वामी न्यूज अजमेर के द्वारा प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे योग व प्राणायाम से शरीर व मन को स्वस्थ बनाने का कार्यक्रम लगातार लाइव चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हवन करने से रोग मुक्ति की भी विधि बताई जा रही है। अब विशेष आहुतियाँ किसी को लगानी हो आरोग्य के लिए, हाँ, और भी बहुत सारे कारणों से परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, अच्छे कर्मों को भी करते हैं, आयु बढ़ाने के काम भी करें। आयु बढ़ाने के काम प्रातः जागने से लेकर, प्राणायाम करने से लेकर के, अच्छा खान पान से लेकर, सात्विक भोजन से लेकर के, अच्छे विचारों से। इस कार्यक्रम के प्रशिक्षणकर्ता आचार्य हेमंत ने बताया कि यज्ञ एक पूर्णतः वैज्ञानिक क्रिया है जिसका लोहा विदेशियों ने भी माना है। यज्ञ हमारे शरीर में हमारे घर को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। वर्तमान में यज्ञ थेरेपी व यज्ञ पैथी का भी प्रचलन बढ़ रहा है। ऐसे में वर्तमान के वायरस को दूर करने के लिए यह एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यज्ञ वायु की अशुद्धि को दूर करता है, विषैली गैसों को नष्ट कर वायु में विद्यमान रोगाणुओं तथा विषाणुओं का नाश करके शुद्ध ऑक्सीजन का निर्माण करता है तथा पूरे वातावरण को शुद्ध करता है। स्वामी न्यूज की इस अनूठी पहल से केवल अजमेर की जनता ही नहीं अपितु दूर दराज के सैकड़ों लोग भी ऑनलाइन यज्ञ में सम्मिलित हुए तथा यज्ञ करते हुए अपने चित्र भी भेजे।
जे रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेधाधिक ऋचाए कार्य को धर्म मर्यादन किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्म में का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। ओम अग्ने स्वाहा इदन्मग्नेदनं मम स्वाहा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वकीलों ने स्वयं की व परिवार की सुरक्षा के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की। कलेक्टर राजपुरोहित को दिए गए ज्ञापन में वकीलों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि कोरोना महामारी से वकील समुदाय पूरी तरह टूट चुका है एवं उनके सामने भी आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। साथ ही कोरोना बीमारी की वजह से कई अधिवक्ताओं ने अपनी जान तक गंवा दी है। ऐसे में वकीलों की सुरक्षा को देखते हुए ऑक्सीजन व चिकित्सा लाभ पूरा मिल सके, इस संबंध में बार एसोसिएशन को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जाए ताकि वकीलों को तत्काल लाभ प्राप्त हो सके। कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, ये महामारी का दौर है और इस दौर में वकील समुदाय भी अछूता नहीं रहा है। आज जब से कोविड 2021 से अभी तक सैकड़ों वकीलों की कोविड से डेथ हो चुकी है और वर्तमान में जो दूसरी लहर आई है वो लहर काफ़ी गंभीर है और कई वकील को बिना ऑक्सीजन के अपनी जान गंवानी पड़ी। और आज इसी कारण हमने कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन दिया कि हम जो वकील समुदाय हैं और एक बहुत बड़ा समुदाय है, उनके लिए कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हमारे जिला बार एसोसिएशन में की जाए ताकि जो वकील बीमार है, उनके परिवार जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। इसलिए हमने आज ये ज्ञापन दिया और साथ ही साथ ये भी मांग की है कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ कैंप लग रहे हैं, एक कैंप हमारे बार जिला एसोसिएशन कैंपस में भी लगाया जाए ताकि वकील के परिवार और स्वयं वकील उसका लाभ प्राप्त करा। आज हम कलेक्टर महोदय से मिले, जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण। आज हमने उनसे ये मांग रखी है कि एक तो वैक्सीनेशन कैंप हमारे जिला बार एसोसिएशन के अंदर लगाया जाए, दूसरा हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की उनसे मांग करी है कि हमारे जो भी साथी अधिवक्ता है जो कि इस कोविड-19 से जो गुजर रहे हैं, इस महामारी से जो कि ग्रसित है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, बाकायदा कोई होम आइसोलेट है, उनके लिए हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए हमें कलेक्टर महोदय ने ये दिया है कि आश्वासन दिया है कि ये इनकी सारी मुआवना में करवाएंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव व जन जागरूकता को लेकर मसूदा पुलिस व प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। प्रदेश भर में आज से लगे संपूर्ण लॉकडाउन व बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए पुलिस के जवानों ने मसूदा कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के जारी होने के बाद कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए लोगों को जागरूक किया। क्षेत्र में कोरोना की दूसरी लहर के चलते कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर नायब तहसीलदार धर्मराज राठौरिया, सादी मसूदा थाना अधिकारी नरपत राम बना के नेतृत्व में कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को नई
कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जो कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे उनके खिलाफ पुलिस सख्ती भी दिखाएगी। साथ ही आसपास के गांवों में भी फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसके साथ ही लोगों से घर में रहने की अपील की गई। मसूदा से राकेश जिनगर की रिपोर्ट। अनुसार कस्बा मसूदा, ग्राम जामोला व केमपुरा में फ्लैग मार्च किया गया। कस्बा मसूदा में नायब तहसीलदार के साथ किया गया तथा आमजन से ये अपील की गई कि अपने घरों में रहें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें तथा मास्क मुंह पर लगाएं और सरकारी गाइडलाइन की पालना करें। मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी अपने कस्बे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाइश करें, जिससे कि इस कोरोना महामारी से तुम बच सकें। और अपने इसी से निश्चित दूरी रखना, मुंह पे मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, ये ज़रूर बताएं। आप जहाँ भी मिले, चाहे आपको कोई भी व्यक्ति मिले और मिले, इन सबको इसके लिए जागृत करें। हम सबको एकत्रित होकर के इस कोरोना महामारी से जीतना है तथा इसकी चैन को तोड़ना है। आज फ्लैग मार्च किया गया, प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा सबको पाबंद किया गया कि कोविड की गाइडलाइन की पालना करें। अधिकांश सभी दुकानें बंद पाई गई है और सब यातायात से पूरी तरह से चालू। रोडवेज बस स्टैंड पर सन्नाटा नजर आया। आज से शुरू हुए लॉकडाउन के तहत प्रबंध निदेशक के आदेशानुसार संचालन संबंधी सभी कार्य बंद करने के निर्देश दिए गए। सरकार की नई गाइडलाइन के तहत आज से शुरू हुए लॉकडाउन के चलते अजमेर रोडवेज बस स्टैंड को प्रबंध निदेशक के आदेशानुसार बंद रखा गया। ड्यूटी ऑफिसर रमेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रबंध निदेशक के आदेश से संचालन संबंधी सभी कार्य व बुकिंग बंद रहेंगी। इसमें सिर्फ मुक्तिधाम कलश यात्रा शुरू रखी गई है, जिसमें मृतकों के परिजनों के लिए हरिद्वार तक निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है। निःशुल्क यात्रा में भी सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी होगी। इसमें RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव व आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के साथ में रखने होंगे, क्योंकि परिजनों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है, इसलिए सरकार की गाइडलाइन की उनसे पालना कराई जा रही है। 2 दिन पूर्व तक रोडवेज बस स्टैंड पर यात्री भार काफ़ी ज़्यादा था, लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे थे। वहीं आज रोडवेज बस स्टैंड पूरा सूना नजर आया, यहाँ पर एक भी यात्री देखने को नहीं मिला। जैसे कि आज राज्य सरकार की गाइडलाइन है और हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय के आदेश है कि संपूर्ण लॉकडाउन के अंदर संचालन संबंधित सारे काम बंद हैं, बुकिंगें बंद हैं, बस स्टैंड को सैनिटाइज किया गया है, धुलाई सफाई व्यवस्थाएं चल रही हैं और मोक्ष कलश यात्रा है जिसके लिए इनको पंजीकरण कराना पड़ेगा ई मित्र पे जाकर के, और उसके अंदर सारी मैंडेटरी जो सारी चीज़ें वो उसके अंदर उपलब्ध हैं। उसके अंदर तो उनको कैसे किया जाएगा और कैसे उनको दूरभाष से उनको 2 दिन पहले उनसे संपर्क साधा जाएगा ताकि कलश और ले जाने वाले 2 यात्री जो हैं उनके परिवार के सदस्य वो अपना आधार कार्ड और संबंधित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र साथ में उनको कैरी करना चलना पड़ेगा। RT-PCR की नेगेटिव की इनको रिपोर्ट चाहिए होगी उनके साथ में, क्योंकि अंतर्राज्यीय सेवा के अंदर जाने के लिए इनको नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट चाहिए 72 घंटे की, और इनको ये निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी आने और जाने की। और आज 1 नंबर रूम ड्यूटी ऑफिसर के रूम के अंदर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मान लीजिए प्रशासन की ओर से कभी किसी वाहन की व्यवस्था के लिए इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो उसकी आमजन को जागरूक करने व कोरोना की चैन को तोड़ने के प्रयास के लिए सरकार की नई गाइडलाइन के तहत तपती धूप में पुलिस के जवानों ने रामगंज थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर लोगों को घरों में रहने की अपील की। कोविड महामारी के चलते सरकार द्वारा इस महामारी के दूसरी लहर के प्रचंड रूप धारण कर लेने के बावजूद पुलिस अपने कर्तव्य और निष्ठावान कार्य से पीछे नहीं हट रही है। सरकार के निर्देशों पर पुलिस के जवान इस भीषण गर्मी के दौरान तपती धूप के नीचे लोगों को घरों में रहने का निर्देश देते हुए मोटरसाइकिल पर फ्लैग मार्च तक कर रहे हैं। रामगंज थाना पुलिस ने रामगंज थाना इलाके में सोमवार को तपती धूप के बीच दोपहर करीब 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के मध्य मोटरसाइकिल पर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने पब्लिक से घरों में रहकर अपना जीवन सुरक्षित रखने का संदेश दिया। रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र नेगी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशों पर इलाके में फ्लैग मार्च करके पब्लिक को अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए घरों में रहने का संदेश दिया जा रहा है और इसका पालन लगातार करने का निर्देश भी लोगों को दिया गया है। फ्लैग मार्च के दौरान जहां जहां से काफिला गुजरा वहां के लोग अपने घरों में कैद मिले। कोरोना काल में एक और जहां आमजन कोरोना की वजह से घरों में ही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस मित्र टीम निस्वार्थ सेवाओं द्वारा
ब्राह्मण कर नगरी पुष्कर राज में आमजन समेत हजारों बेजुबान जानवरों की लगातार सेवा कर रही है। मदर्स डे पर पुलिस मित्र टीम ने गाय व बछड़े का रेस्क्यू कर इलाज के लिए गौशाला पहुंचाया। मां की ममता जिसने भी देखी वह हतप्रभ होकर देखता रह गया। टीम सदस्य विष्णु गोयर ने सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंचे और देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया था, परंतु गाय की क्लिनिकल मैस्टाइटिस की बीमारी होने की वजह से गाय बछड़े को दूध नहीं पिला पा रही थी। इससे बछड़ा बहुत भूखा व कमजोर हो गया था। टीम द्वारा तुरंत गाय के बछड़े के इलाज की तैयारी शुरू कर दी गई। एक गाड़ी मंगवाई गई और गाड़ी को पूरी सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया और गाय भी अपने बच्चे को छुड़ाने हेतु गाड़ी के साथ साथ चलती बाजार में नजर आई। जिसने भी दृश्य देखा मां की ममता के आगे नतमस्तक हो गया। गाड़ी द्वारा बछड़े को ब्रह्म पुष्कर गौशाला ले जाया गया, जहां बछड़े के पीछे पीछे दौड़ती हुई गाय भी तुरंत गौशाला पहुंच गई। मां और बछड़े का इलाज शुरू कर दिया गया है। घाट कुंड के नीचे गाय करीब 5-6 दिनों से ब्याही हुई थी। इसको हम पहले दिन ही पकड़ने के लिए गए थे टीम के साथ, लेकिन इसका आक्रामक रवैया देखकर हम वहाँ टिक नहीं पाए। ये अपने 20-30 फुट के दायरे के अंदर किसी को नहीं भटकने देती है जी। तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती हो गई थी बच्चे को और गाय को वहाँ से सुरक्षित लाना। इसलिए हमारी टीम एक बार की तो वहाँ से बेरंग लौट गई। उसके बाद हमने 1-2 बार और प्रयास किए और 3-4 दिनों से लगातार हमारे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप इस गाय को हटवाओ यहाँ से, ये तकलीफ़ में है, ये भूखे मर रही है यहाँ पे। फिर आज मतलब सबके सहयोग से पुलिस मित्र वगैरह और जो भी आसपास के जो थे उनके सहयोग से और विष्णु भाई वगैरह सब थे, उनकी सहायता से विष्णु भाई अपने पिकअप लेके आए। इसमें बच्चे को सुरक्षित यहाँ पे ब्रह्म पुष्कर गौशाला रेस्क्यू सेंटर पे गाय बच्चे को यहाँ सुरक्षित पहुँचा दिया गया है और आगे की देखभाल अब गाय की यहीं की जाएगी। गाय 5-6 दिन से बच्चे को दूध पिला नहीं पा रही थी। एक्चुअल में इसको थन में मास्टाइटिस की समस्या है, तो उसको पेन हो रहा था। अब इसको जैसे तैसे सभी के सहयोग से पुलिस मित्र टीम वगैरह मिलजुल के तुरंत पुरोहितों के सहयोग से इसको पकड़ के ब्रह्म पुष्कर गौशाला में लेके आ गए। अब इसको यहाँ पे बच्चे की भी देख रेख हो पाएगी, बच्चे को दूध मिल जाएगा और गाय का ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर तो तकलीफ है तो यहाँ पे वो उसका समाधान किया जा सकता है और यहाँ ट्रीटमेंट होगा उसका। गाय का भी साथ में मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट यहाँ हो जाएगा। कि गाय के थन में मास्टाइटिस की प्रॉब्लम थी, तो हमारी सारी टीम ने ब्रह्म पुष्कर गौशाला के जो भाई साहब है और पुलिस मित्र टीम ने सभी ने मिलकर अच्छा प्रयास करके गाय को सुरक्षित और गाय के बच्चे को सुरक्षित ब्रह्म पुष्कर गौशाला लेके आ गए हैं। अब उसके बाद गौशाला के जो कार्यकर्ता हैं उनकी देखभाल करेंगे और उनका जो बच्चे के पैर में तकलीफ है। पुष्कर नगर पालिका के कर्मचारियों ने कोरोना जन जागरूकता रैली निकालकर आम जन को मास्क लगाने व अपने घरों में रहने की अपील की। तीर्थ नगरी पुष्कर में पुष्कर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत के निर्देशन पर नगर पालिका कर्मचारियों ने राज्य में बढ़ती कोरोना महामारी से सतर्क रहने और जागरूक रहने के लिए कस्बे के अंदर जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर कर्मचारियों ने लोगों को घरों में रहने की अपील की। रैली के अंदर लोगों को संदेश दिया गया है कि कोरोना महामारी अब पुनः दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इससे बचें व सतर्क रहें, मास्क लगाकर घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। रैली नगर पालिका से शुरू हुई जो विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस नगर पालिका संपन्न हुई।
सरकार की नई गाइडलाइन के तहत सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा देर रात पुलिस लाइन चौराहे पर वाहनों की सघन जांच की गई व कुछ लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भी भेजा गया। लॉकडाउन शुरू होने से पूर्व रविवार रात्रि को सिविल लाइंस पुलिस द्वारा वाहनों की सघन जांच की गई एवं बेवजह वाहन लेकर घूम रहे लोगों के वाहनों के दस्तावेजों की जांच भी की गई। जिन चालकों के पास कागजात उपलब्ध नहीं हुए उनके वाहन सीज कर चालान बनाए गए एवं कुछ लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भी भेजा गया। कल से स्पेशल लॉकडाउन लगने जा रहा है। उस चक्कर में मतलब पहले इनसे समझाइश की जा रही है। बाहर जो बेवजह लोग बाग घूम रहे हैं इनको क्वारंटाइन किया जा रहा है और जिन सीओ साहब के आदेशानुसार जिन वाहन चालकों के पास वाहन के कागजात नहीं है उन कागजों को सीज किया जा रहा है। पुलिस लाइन पहला चौराहा पे चेकिंग की जा रही है। श्रीमान सीओ साहब के आदेशानुसार बेवजह घूमते हुए लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जिन वाहनों के पास कागजात नहीं है वाहन चालकों के पास उनको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान डीजीपी द्वारा वीसी के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पुलिस अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई। डीजीपी द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर स्टेट लेवल काउंसलिंग मीटिंग का आयोजन वीसी के माध्यम से किया गया। आईजी एस संगीतर ने जानकारी देते हुए बताया कि वीसी में इंटरनल मुद्दे, प्रमोशन व बिल्डिंग रिपेयरिंग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमितों की संख्या के बारे में भी चर्चा की गई। डीजीपी साहब ने स्टेट लेवल की स्टाफ काउंसिलिंग मीटिंग लिया था। इसमें जो डिपार्टमेंट लेवल पे जो डिपार्टमेंट की इश्यूज रहता है, वेलफेयर संबंधी इश्यू है या स्टाफ संबंधी इश्यू है, और उसके बारे में राजस्थान के सभी जिलों से, सभी बटालियन ट्रेनिंग सेंटर से, जवान से लेकर अधिकारी तक सभी ने अपने अपने बात उठाया। मुख्य रूप से ये इंटरनल इशू है, जो प्रमोशन संबंधी बातें, वेलफेयर संबंधी बातें या कोई समस्या लोकल रहती है, बिल्डिंग की समस्या है, कोई मरम्मत की समस्या रहती है, ऐसा समस्या के बारे में लोगों ने बात उठाई। पुलिस अभी जो है इस महामारी के दौर में काम कर रही है, उनके वेलफेयर को लेकर या उनको मजबूत करने के लिए भी चर्चा हुई। इसके लिए डीजीपी साहब ने हर जगह, हर जिले में 4 से 5 लाख रुपए अलॉट किया है। इसलिए पैसा की कमी नहीं है। मास्क, सैनिटाइजर जैसे इक्विपमेंट है या कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा है। साथ साथ हर जिले में मेक शिफ्ट कोविड सेंटर भी एक तरह से टेम्परेरी तैयार कर दिया। ऑक्सीजन सपोर्ट है, कुछ एक जगह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेने की भी प्रयास चल रही है और ऐसे कोई विशेष समस्या नहीं है और हमारी तरफ से बेहतर ढंग से इसकी तैयारी करेंगे। किस तरह के मुद्दे जो है सामने आए सर? मुख्य रूप से 3 विषयों को लेकर ज़्यादा चर्चा हुई। तो माहौल जो माहौल कोरोना का, कोविड का माहौल है, इसलिए उसका इशू ज़्यादा चल रहा था। कितना लोग संक्रमित हैं, कितना लोग हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, इस टाइप की बातें चली थी। उसके अलावा बाकी वेलफेयर संबंधी बहुत सारा बातें, प्रमोशन रिलेटेड समस्या है, कोई अलाउंस रिलेटेड समस्या है, स्कॉलरशिप लेने के बारे में बात है, और कहीं बिल्डिंग नहीं है या कहीं छुट्टी टाइम पर नहीं मिल रहा या कहीं। दक्षिण विधायक अनीता बघेल द्वारा 1.25 करोड़ की राशि वैक्सीनेशन व ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए विधायक कोष से स्वीकृत किए गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल द्वारा 1.25 करोड़ रुपए की राशि अपने विधायक कोष से स्वीकृत की गई, जिसमें 1 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए एवं 25 लाख रुपए की राशि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए दिए गए। पहाड़गंज क्षेत्र में आज कोविशील्ड का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कोविशील्ड की कमी थी। उसको देखते हुए आज बहुत अधिक तादाद में भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई है। उसी को देखने के लिए मैं वहाँ गई थी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे वार्ड नंबर 19, 21 और 22 के जो हमारे पार्षद हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। वो रजिस्ट्रेशन में भी मदद कर रहे हैं और भीड़ को व्यवस्थित करने में भी मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही मैंने आज 1 करोड़ रुपया अजमेर दक्षिण के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए जारी किया है। मेरी जिला प्रशासन से आग्रह है कि शीघ्र वैक्सीन खरीदें
और लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराएं ताकि इस कोरोना महामारी से बचा जा सके। साथ ही मेरे द्वारा सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए 25 लाख रुपए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए भी जारी किए गए हैं। साथ ही 48 लाख रुपए चंद्रदाई नगर डिस्पेंसरी में ऑक्सीजन प्लांट हेतु जारी किए गए हैं। यदि ये काम शीघ्र ही जिला प्रशासन द्वारा करा दिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि 15-20 दिनों के बाद में अजमेर में अधिक मरीजों को हम उपचार की सुविधा दे पाएंगे और कोरोना से बचा पाएंगे। आज से सख्त लॉकडाउन राज्य सरकार ने जारी किया है। मेरी लोगों से अपील है कि वो अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें और साथ ही साथ 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस मंत्र का पालन जरूर करें। वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता बढ़ने के साथ साथ ही जगह जगह वैक्सीन लगाने के शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी में वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा विभाग द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी में वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए पहला व दूसरे डोज के लिए शिविर लगाया गया। शिविर में आए लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि घंटों इंतजार करने के बाद भी वैक्सीन नहीं लगी है, इसलिए आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये यूपीएससी गुलाबबाड़ी में वैक्सीनेशन चल रहा है। जो हमने यहाँ पर स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल गुलाबबाड़ी, यहाँ पर हम वैक्सीनेशन चला रहे हैं और 45 प्लस का यहाँ पे लग रहा है। तो हमारे 70 तक लग चुके हैं, अभी 150 और बाकी हैं जो लगने हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे 150 डोजेज़ ही थी पूरी, वो हम एक एक करके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, है ना। और शेड्स भी लगने वाले हैं, लग गए हैं शेड्स, तो सबके ले लिए हमने। 150 डोजेस के सबके टोकन्स हम ले चुके हैं और 150 ही लगनी थी। 60 का ऐसा कोई नंबर तो नहीं था। 9 बजे से खड़ा हूँ, अब टोकन दिया मेरे को तो। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी सब 12 बज रहे हैं। ये अभी टोकन दिया, मैं 9 बजे आया था, 9 बजे से लाइन में खड़ा हूँ यहाँ कब से, अब जाके टोकन मिला है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि साहब 150 आदमी की वो आई थी, पहले तो कहती है 60 की आई थी, अब कह रहे 150 की आई थी। ये टोकन दे के बस आगे खड़ा रहो, अब 1 घंटे बाद लगेगी, 2:30 बजे तक लगेगी। मतलब भीड़ हो रही है काफ़ी भीड़ हो रही है अंदर तो। हाँ, वैक्सीन नहीं है, 150 आदमी तक की है। मैं यहाँ गुलाबबाड़ी आई हुई हूँ वैक्सीन लगवाने, और यहाँ पब्लिक सुबह से 6 बजे 7 बजे से आई हुई है, इंतज़ार कर रही है। गर्मी में गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ देखिए सुबह से धूप में हम लोग खड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी परेशानी हो रही है पब्लिक को। कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने वाला नहीं है। हम लोग ही अपने आप ध्यान रख लें तो ठीक है, लेकिन और किसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से तो किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। जानवरों से भी बदतर हाल कर रखा है। हमारी मजबूरी इसलिए हमको यहाँ आना पड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई इसकी चिंता नहीं है। हम लोग यहाँ 9:15 बजे के आए हुए हैं। आपको अभी टोकन वगैरह? हमारा अभी टोकन नंबर 97 है, और अभी कोई पता नहीं कब 2 घंटे बाद भी नंबर आए। कोई व्यवस्था ना सीनियर सिटीजन की, ना या पानी की, ना कोई टेंट की। धूप में 4-4 घंटे से पब्लिक खड़ी है, सब ओल्ड एज वाले। किसी को कोई परेशानी हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये गुलाबबाड़ी है, गुलाबबाड़ी। वैशाली नगर पंचशील स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन निरंतर किया जा रहा है। इसमें 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकार द्वारा तेजी से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत अजमेर पंचशील वैशाली नगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर भी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। डॉक्टर राधेश्याम जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम था, लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद अगर कोरोना संक्रमण हो भी जाए तब भी वैक्सीन लगे हुए व्यक्ति को खतरा नहीं होता। चल रही है, इसके प्रति शुरू में लोगों में वैक्सीन जो आई इसके प्रति लोगों में भय था
कि वैक्सीन लगाएंगे तो क्या परिणाम होंगे। उस समय जब लगा नहीं रहे थे, लेकिन ये सिद्ध हो चुका है कि वैक्सीन के कोई घातक दुष्परिणाम नहीं है। वैक्सीन लगाने से हल्की बुखार जो आती है वो आना स्वाभाविक रहता है। अगर अपन वैक्सीन लगाते हैं और उससे किसी व्यक्ति को कोरोना हो भी जाता है तो उसकी घातकता की संभावना बिल्कुल निम्न होती है और इससे मरीज सीवियरिटी को नहीं जाता। तो मेरी यही सभी से अपील है कि कोविड-19 वैक्सीकरण जो लग रहा है, दोनों ही वैक्सीन अच्छी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन ज़रूर लगाएं। इसके लगाने से सीवियरिटी बिल्कुल नहीं हो रही, कोरोना लोगों को बहुत कम हो रहा है इससे, और हो भी रहा है तो घातक तक ताकि और नहीं जा रहा है। लोगों में है, लोग आके पूछते हैं कि साहब कोई इसके परिणाम तो नहीं है। हम यही समझाते हैं लोगों की, और सरकार की गाइडलाइन भी बार बार आ रही है कि इसके कोई घातक दुष्परिणाम नहीं है। हाल थोड़ा फीवर ज़रूर आता है जो हर वैक्सीन के बाद आना स्वाभाविक होता है, तो इसके लिए सामान्य टैबलेट लेने से ये दूर हो जाती है। और ऐसा अभी तक कोई गंभीर वैक्सीन लगाने के बाद जो परिणाम है वो अभी तक नोट नहीं किया गया हमारे तो यहाँ पे। और वैक्सीन हमारे तो सभी लोगों से यही अपील है कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं, इससे ही कोविड का बचाव होगा। इससे कोविड, देखो कोविड अगर हो भी जाता है तो वही हम आपको कह रहे हैं कि इसके घातक कोविड नहीं होता हमको करके। और जो लगाने आते हैं उसमें से 100 में से 4-5 मरीजों को फीवर देखा गया है जो सामान्य है, उससे कोई हानि नहीं होती लोगों को। कोविड के लक्षण बुखार आना, गला खराब रहना, दस्त वगैरह होना, पेट दर्द होना, सांस में तकलीफ होना, यही कोविड के जो सामान्य लक्षण है वो है। लोगों को कि अपने घरों पर ही रहिए, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले। कोई भी राजस्थान सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें। सरकार प्रशासन सब कोविड में लगे हुए हैं लोगों को बचाने के लिए। लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीन कराना चाहिए, वैक्सीन के लिए प्रेरित करना चाहिए। बुजुर्गों, 18 से प्लस जो भी व्यक्ति हैं सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए। इसी से ही कोविड का बचाव संभव है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।